सोने का दूध देने वाली गाय। ये कहानी कई वर्ष पहले की है। हरियानगर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब दूध वाला अपनी पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। उस गरीब दूध वाले का नाम गजोधर था। दूध बेचना गजोधर का पारिवारिक काम था। गजोधर बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। उसके पास दूध निकालने के लिए केवल एक ही गाय थी। वो उसी गाय का दूध बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। गजोधर अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी गाय को चारा देता, उसके बाद उसका दूध निकालकर गांव में बेचा करता था। इसी तरह एक सुबह गजोधर सोकर उठा और अपनी गाय से बोला, जय हो गौ माता की, उठ गई? अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आता हूँ। गजोधर अपनी गाय के लिए चारा लेकर आता है और बोलता है, ये लो गौ माता, नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं दूध निकालने आऊँगा। इतना कहकर गजोधर वापस अपने घर के अंदर चला जाता है और गाय चारा खाने लगती है। कुछ समय बाद गजोधर एक छोटी सी बाल्टी लेकर दूध दुहने के लिए आ जाता है और गाय से दूध दुहने लगता है। दूध दुहने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो शर्मिली, मैं दूध बेचने के लिए गांव में जा रहा हूँ। दोपहर तक ही लौट कर आऊंगा, तब तक मेरे लिए दोपहर का खाना बना देना। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, तब तक मैं आपका दोपहर का खाना बना देती हूँ। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर गजोधर गांव में दूध बेचने चला जाता है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध ले लो। तभी एक औरत गजोधर को रोकते हुए कहती है, अरे दूध वाले भैया, कितने रुपए लीटर दूध दे रहे हो? 70 रुपए लीटर दूध है मैडम जी। अरे रे रे रे, इतना महंगा? हमारे यहाँ के फेरी वाले 50 रुपए लीटर दूध बेचते हैं। वो मिलावटी दूध होता है मैडम। मैं अभी अभी तुरंत गाय का दूध दुह कर लाया हूँ। इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला है मैंने। अगर विश्वास नहीं होता तो जांच करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए जरा अपना दूध, मैं भी तो देखूं कितना शुद्ध दूध बेच रहे हो। गजोधर उस औरत के हाथ में कुछ दूध की बूंदें डालता है। वो औरत दूध को देखती है तो कहती है, मानना पड़ेगा दूध वाले भैया, दूध तो एकदम शुद्ध लग रहा है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। देखिए मेम साहब, अगर शुद्ध दूध चाहिए तो पैसे तो थोड़े ज्यादा देने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए 140 रुपए, 2 लीटर दूध दे दीजिए। गजोधर नाप के 2 लीटर दूध उस औरत को दे देता है। दूध लेकर वो औरत अपने घर की तरफ चल देती है। गजोधर इसी तरह और लोगों को भी दूध बेचता है। जैसे ही उसकी डोलची में सारा दूध खत्म हो जाता है, वो अपने घर की तरफ लौट जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए दोपहर का खाना बनाकर तैयार किया हुआ था। अरे आ गए आप, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। गजोधर हाथ मुंह धोकर आता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। शर्मिली गजोधर के लिए खाना लगा देती है और गजोधर खाना खाने लगता है। तभी शर्मिली उससे कहती है, आज आप दूध बेचकर बड़ी जल्दी आ गए, पहले थोड़ा ज्यादा समय लगता था आपको। हाँ शर्मिली, पहले हमारी गाय ज्यादा दूध देती थी, लेकिन अब थोड़ा कम देने लगी है, इसलिए कम घरों में ही दूध दे पाता हूँ। देखिए जी, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझे लगता है हमें दूसरी गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। तुम सही कह रही हो, देखता हूँ दूसरी गाय के लिए थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप हमारी ये वाली गाय बेच दीजिए और थोड़े पैसे अपनी तरफ से लगाकर नई गाय खरीद लीजिए, क्योंकि अब हमारी गाय बूढ़ी हो गई है और इसने दूध भी देना कम कर दिया है। लेकिन शर्मिली, ये गाय हमारे लिए बहुत लकी है। तुम जानती हो ना, ये गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। जब हमारे पास खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था, तब ये गाय हमें मंदिर के बाहर मिली थी। लेकिन अब तो ये गाय ठीक से 2 लीटर दूध भी नहीं देती है। गाय ने दूध देना तो कम कर ही दिया है, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने कहा ना, बेच दीजिए। लेकिन कोई इस बूढ़ी गाय को खरीद कर क्या करेगा? चलो मैं किसी से पूछ कर देख लूंगा, अगर किसी ने खरीद लिया तो अच्छा है।
ऐसा कहकर खाना खाने के बाद गजोधर अपनी गाय को लेकर गांव में बेचने के लिए निकल देता है। चलते चलते रास्ते में उसको एक आदमी दिखता है। गजोधर उस आदमी से कहता है, अरे भैया सुनो, अगर किसी को गाय चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। कितने रुपए में बेच रहे हो मुझे बताओ, मुझे भी एक गाय की जरूरत है। देखो भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी गाय जरा बूढ़ी हो गई है और दूध भी जरा कम देती है, इसलिए मैं 3000 रुपए में ही अपनी गाय दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। वो आदमी गजोधर को 3000 रुपए देकर तुरंत वो गाय ले लेता है और गाय को अपने आंगन में ले जाकर एक खूंटी से बांध देता है और गाय के आगे खाने के लिए चारा डालता है। अरे जल्दी जल्दी चारा खाओ, अभी दूध भी देना है तुम्हें। गाय जब सारा चारा खा लेती है तो वो आदमी गाय से दूध दूहने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो सिर्फ 1 लीटर दूध दिया है। कोई बात नहीं, इसमें पानी मिला देता हूँ। वो आदमी दूध में ढेर सारा पानी मिला देता है और गांव में बेचने चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। वो आदमी रोजाना दूध में मिलावट करके गांव के लोगों को दे दिया करता था। दूसरी तरफ गजोधर ने एक नई गाय खरीद ली थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो नई गाय भी गजोधर को ज्यादा दूध नहीं दे रही थी। ये सब देख गजोधर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, इससे अच्छी तो हमारी पुरानी वाली गाय थी, उसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी थी। कम ही सही पर वो हमें इतना दूध तो देती थी जितने में हमारा घर अच्छे से चल सके, लेकिन ये नई गाय तो हमें इतना दूध भी नहीं देती। न जाने अब हमारा क्या होगा। आप एक काम करिए ना, हमारी गाय वापस ले आइए और जितने पैसे उसने दिए थे उतने पैसे उसको वापस लौटा दीजिएगा। यही तो समस्या है शर्मीली, मैं उस आदमी का घर नहीं जानता हूँ, वो मुझे रास्ते में मिला था। शर्मीली और गजोधर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके घर के हालात धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। वो दोनों चाहते थे कि उनकी पुरानी गाय उनके पास वापस आ जाए, लेकिन उन दोनों को उस आदमी के घर का पता ही नहीं था। दूसरी तरफ गजोधर की गाय ने उस आदमी को दूध देना और कम कर दिया था। ये गाय तो सिर्फ चारा खा लेती है और दूध देने के नाम पर मिमियाने लगती है, और जिसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो आदमी गाय को डंडे से पीटने लगता है। गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। संजोग से उस वक्त गजोधर और उसकी पत्नी वहीं से गुजर रहे थे। उनको जैसे ही गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है, वो अपने गाय की आवाज पहचान जाते हैं और तुरंत वहाँ चले जाते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? इस तरह गौ माता पर अत्याचार ठीक नहीं है। ये गाय मेरी है, मैंने तुम्हारे पति को 3000 रुपए देकर खरीदा है। मैं अपनी गाय के साथ कुछ भी करूं मेरी मर्जी। अगर दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं ये सब होते बिल्कुल नहीं देख सकता। ये लो अपने 3000 रुपए और मेरी गाय मुझे वापस करो। गजोधर उस आदमी को 3000 रुपए देकर अपनी गाय वापस ले लेता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। गजोधर शर्मीली से कहता है, देखो तो शर्मीली, तुम ही कह रही थी ना कि गाय को बेच दो। देखा तुमने वो आदमी हमारी गाय के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। कितनी कमजोर हो गई है हमारी गाय। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर इस गाय का बहुत ध्यान रखेंगे। देखना, हमारी गाय फिर से तंदुरुस्त हो जाएगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी उस गाय का बहुत ध्यान रखने लगते हैं और उसे हरा हरा चारा खिलाते हैं। कुछ दिनों में ही गाय बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और उन्हें अच्छा दूध देने लगती है। अरे शर्मीली, देखो तो जरा, हमारी गाय ने 5 लीटर दूध दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइए, ये दूध मैं रख देती हूँ। शर्मीली वो दूध अपनी रसोई में रख देती है। थोड़ी देर बाद जब वो उस दूध को देखती है तो वो सोने का बन चुका था। ये देखकर शर्मीली हैरान हो जाती है और अपने पति गजोधर को भी बुलाती है। गजोधर भी सोने का दूध देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मैं इस दूध को जरा सुनार की दुकान पर बेच कर आता हूँ। ऐसा कहकर गजोधर वो तरल सोना सुनार की दुकान पर बेच आता है। उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। गजोधर और उसकी पत्नी अगले दिन भी गाय का दूध निकालकर रसोई में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दूध भी सोने का बन जाता है।
ये सब देखकर गजोधर भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, इस गाय ने हमेशा हमारा भला किया है और एक हम है। जैसे ही ये बूढ़ी हुई हमने इसको बेच दिया। हे गौ माता, हमें माफ कर देना। मैं भी इस गलती पर बराबर की भागीदारी हूँ, मुझे भी माफ कर देना गौ माता। दोनों की बात सुन गौ माता रंभाने लगती है। ये देख गजोधर और शर्मीली हंस देते हैं। उस दिन के बाद से वो गाय उन्हें सोने का ही दूध दिया करती थी, जिसे बेचकर शर्मीली और गजोधर बहुत अमीर हो गए थे। अमीर होने के बाद उन दोनों ने सड़क पर घूम रही आवारा गायों के लिए एक बहुत बड़ा गौशाला बनवाया और अपने घर में अपनी गाय के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।